नई शिक्षा नीति के तहत यूजी कोर्स 4 वर्ष का हो गया है, जिसको लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा पाठ्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के द्वारा भी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जो अंतिम प्रारूप तैयार करके विश्वविद्यालय को सौंप देना है। उसके बाद विश्वविद्यालय राजभवन को सौंपेगी। इसी को लेकर इस टीम के सदस्यों ने मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में बैठकर डॉक्टर शाहिद हसन की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम को तैयार किया। वहीं क्या पूरा तैयारी थी, क्या पाठ्यक्रम में दिया गया है, इस संबंध में सदस्यों ने क्या कहा। वहीं इस संबंध में जब हमने विभाग अध्यक्ष से जानना चाहा कि पूरा क्या पाठ्यक्रम है, क्या विश्वविद्यालय द्वारा आपको गाइडलाइन दिया गया है, सुनिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। को इसमें फायदा है, इसमें जो है वो समाज के अंदर जो समाज से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली ये जनजातीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जनजाति भी हमारे समाज का है, इसलिए इसमें भी हम लोग जो है वो उसका अध्ययन करते हैं, जिससे कि छात्र के साथ साथ छात्र के साथ समूह का समाज का भी विकास हो। इससे क्या इसको पुरातन काल से जितना संबंधित ये है उसको उसके बारे में उसको जानकारी एंथ्रोपोलॉजी में मिलता है, क्योंकि ये आदिम जात से लेकर सब समाज तक का अध्ययन करती है। इससे उसको रुचि बढ़ेगी, समाज में नया संदेश जाएगा। प्रिमिटिव मैन करके इसका अध्ययन होता है। इसमें इसके हर एक एस्पेक्ट पढ़ते हैं, सोशल, कल्चर, फिजिकल, हर एक एस्पेक्ट पर इसका असर है। जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। अपना परिचय दे दीजिए। निर्मल कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, MLSM कॉलेज दरभंगा। हाँ, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सरोज चौधरी हूँ, महारानी कल्याणी महाविद्यालय से। जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि लगभग कुछ सप्ताह पहले ये वाइस चांसलर साहब ने हम सभी लोगों को एक जगह एकत्रित करके इसकी ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति है, 4 वर्षीय जो कोर्स है, वो लगभग दूसरे जो बिहार के बाहर के विश्वविद्यालय हैं उसमें लगभग सभी में ये लागू हो चुका है। हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इंटर किए हैं वो जो एडमिशन ले रहे हैं तो उनके ऊपर ये लागू हो जाएगा। तो 23 से 27 तक के लिए हम लोगों ने सभी हमारे विभागाध्यक्ष मिलकर के सभी लोगों ने बैठ के तैयार किया है, और पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही अच्छा सिलेबस बना है। और ये हम लोग बना के और फिर जब अपने माननीय वाइस चांसलर साहब को सुपुर्द करेंगे तो वो फिर आगे की जो कार्यवाही करेंगे, पूरे बिहार में एक जैसा सिलेबस लागू किया जाना है। तो ऐसा माना जाता है कि सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो अपने अपने स्तर से सभी विषयों का एक कोर्स वहाँ रखेंगे, और फिर एक उसका अंतिम प्रारूप के तहत ऐसा तैयार किया जाएगा कि पूरे बिहार पर उसको लागू किया जाए। विभागाध्यक्ष जो है वो किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं आप लोगों को कि अच्छा से अच्छा सिलेबस बने, और क्या कहेंगी इस संबंध में आप? बहुत सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। लेकिन कल हमारे पास परसों ही के डेट से हमारे पास कल संडे था, फिर भी वो लेटर आया हम लोगों को। ये इन्होंने लेटर भेजा है और ड्यूटी लीव लेके कहा गया है कि आप एकदम यथा समय 10:30 बजे यहाँ आ जाएं और कंटिन्यूटी के साथ आप सिलेबस निर्माण करें, और हम लोगों को जल्द से जल्द इसे सुपुर्द करना है। तो विभागाध्यक्ष की हैसियत से जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन तो हमें करना ही है, और इस रूप में हमें जितने भी सदस्य हमारे पूर्व से मनोनीत सदस्य थे, और आज भी 2 सदस्य अस्थायी रूप से मनोनीत किए गए हैं, प्रोफेसर निर्मल कुमार झा और डॉक्टर अशरफ हुसैन एंथ्रोपोलॉजी के लिए, ये लोग भी पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। और डॉक्टर सरोज चौधरी, मयंक श्रीवास्तव, प्रमोद गांधी और सुनीता कुमारी, इन लोगों ने सहयोग दिया है, और इसी आधार पर हमने 4 इयर्स CBCS सिलेबस जो इतना तेज़ी में निर्माण किया है कि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के कुशल नेतृत्व में ये सिलेबस का कार्य बड़ी तेज़ी से सभी विभागों में हो रहा है, और हम विश्वविद्यालय 13 विश्वविद्यालय में सबसे आगे प्रगति के रूप में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये इनका कुशल नेतृत्व ही है। और साथ साथ ये भी कहेंगे
कि 2023 की परीक्षा के लिए सारा कार्यक्रम और योजना बनाकर और प्रोग्राम प्रकाशित करके दे दिया गया है, ताकि सारे लोगों को आसानी हो और हमारे छात्र का सत्र नियमित हो सके, उसकी कोशिश हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर एस.पी. सिंह कर रहे हैं। ये प्रशंसा की बात है। ये सत्र 2023 से 27 जो उसमें लिखा हुआ है, निर्देश है, वो उसके आलोक में 27 से 2023 से 27 के सत्र में ये लागू होगा, यानी इसी साल 23 से 27 के सत्र में लागू होगा। और ये माननीय महामहिम कुलाधिपति के यहाँ प्रारूप जमा होगा और उनकी स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। छात्र अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये ड्यूटी होती है और सभी विभागाध्यक्ष को ड्यूटी दी गई। उन्होंने ये समझा कि सक्षम है इसलिए दिया गया और इसी आधार पर हमने बनाया है। हम तो उन्हीं